घने जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। जंगल के बीचों बीच एक टूटा हुआ रहस्यमयी खंडहर खड़ा था। खंडहर के पास एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक हरा तोता बैठा था। वहीं नीचे बारिश से बचने के लिए एक गधा खड़ा था। दोनों के बीच लंबी बहस होने लगी। फिर अचानक दोनों शांत हो गए। बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मनुष्य का भाग्य धन से बदलता है। नहीं मित्र, भाग्य मेहनत, बुद्धि और धैर्य से बदलता है। धन तो कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन धन हो तो इंसान सब कुछ खरीद सकता है। अगर भाग्य साथ ना दे तो धन भी हाथ से चला जाता है। दोनों के बीच लंबी बहस होने लगी। फिर अचानक दोनों शांत हो गए। जिस दिन कोई मनुष्य यहाँ आएगा, उसी दिन साबित होगा कि हम दोनों में कौन सही है। इतना कहते ही दोनों रंग बिरंगी रोशनी में गायब हो गए। रामपुर गांव में वीर नाम का एक युवक अपनी मां गौरी के साथ रहता था। वीर कोई काम नहीं करता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहता। वीर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी माँ इतनी मेहनत करती है और तुम यहाँ बैठे हंसी मजाक कर रहे हो। मुखिया जी, अगर भाग्य में धन लिखा होगा तो मुझे मिल ही जाएगा, फिर मेहनत क्यों करनी। सही कहा वीर। मुखिया नाराज होकर वहां से चला गया। मुखिया सीधे गौरी के पास पहुंचा। गौरी दूसरे के घर में बर्तन साफ कर रही थी। बहन गौरी, तुमने वीर को क्या सिखाया है? वो हर समय भाग्य की बातें करता है। मैंने उसे ये भी सिखाया था कि मेहनत करने वालों का भाग्य बदलता है, लेकिन उसने आधी बात ही याद रखी। अब समय आ गया है कि तुम उसे सख्ती से समझाओ। गौरी उदास होकर चुपचाप काम करने लगी। शाम को वीर घर लौटा। माँ, जल्दी खाना दो, बहुत भूख लगी है। आज खाना तभी मिलेगा जब तुम काम करके आओगे। क्या? अगर मेरे भाग्य में खाना लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा। भाग्य मेहनत से बनता है वीर, सिर्फ सपने देखने से नहीं। गुस्से में वीर घर छोड़कर बाहर चला गया। वीर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी मुखिया की बेटी राधा वहां आई। वीर, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? माँ ने खाना नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए आलू गोभी के परांठे लाई हूँ, लो खा लो। वीर खुशी से खाना खाने लगा। देखा, मेरे भाग्य में खाना लिखा था, इसलिए खुद मेरे पास आ गया। नहीं वीर, भाग्य उन्हीं के पास आता है जो मेहनत करते हैं। अगर किसान खेत ना जोते तो क्या अनाज उग जाएगा? राधा की बातें सुनकर वीर सोच में पड़ गया। अगली सुबह वीर जल्दी उठ गया। माँ, आज मैं काम करने जाऊंगा। ये हुई ना बात, ये कुल्हाड़ी लो और जंगल से लकड़ी काट कर लाओ। वीर कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। वीर लकड़ी काटने लगा। तभी वहां एक लकड़हारा आया। अरे वाह, आज सूरज पश्चिम से निकला क्या? वीर काम कर रहा है। वीर गुस्से में जंगल के अंदर चला गया। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वीर भागते हुए उसी टूटे खंडहर में पहुंच गया। तभी उसे इंसानों जैसी आवाजें सुनाई दी। बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मनुष्य का भाग्य धन से बदलता है। कौन है वहाँ? उसने देखा एक तोता और एक गधा आपस में बातें कर रहे थे। हे भगवान, तुम दोनों बोल कैसे रहे हो? हम दोनों इस जंगल के रक्षक हैं और हम भाग्य को लेकर बहस करते रहते हैं। मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। और मैं तुम्हें दुर्लभ फल और बीज दूंगा। अगर तुम मेहनत करोगे तो इन्हीं से अमीर बनोगे। फल और बीज से कोई अमीर बनता है क्या? मुझे सोना चाहिए। गधे की आंखों से रंगीन रोशनी निकली। एक पगड़ी प्रकट हुई जिसमें सोने के सिक्के छिपे थे। वीर खुशी खुशी गांव लौट रहा था। तभी अचानक एक चील आई और उसकी पगड़ी उठाकर उड़ गई।
अरे मेरी पगड़ी वापस करो। वीर भागा लेकिन गिर पड़ा। चील आसमान में गायब हो गई। अगले दिन वीर फिर खंडहर पहुंचा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें पोटली में सोना देता हूँ। वीर पोटली लेकर घर पहुंच गया, लेकिन रात में एक चोर उसकी पोटली चुराकर भाग गया। चोर चोर पकड़ो। लेकिन चोर भाग चुका था। माँ, शायद धन मेरे भाग्य में नहीं है। हार मत मानो बेटा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वीर फिर खंडहर पहुंचा। अब मैं बीज और फल लेना चाहता हूँ। याद रखना, बुद्धि और मेहनत ही असली जादू है। वीर बीज घर ले आया। उसने जमीन खोदी और सारे बीज बो दिए। वो रोज पौधों को पानी देने लगा। धीरे धीरे वहां सुंदर पौधे, जड़ी बूटियां और दुर्लभ फल उगाए। कुछ ही समय में वीर का बगीचा पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। उसका फल और जड़ी बूटियों का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। देखते ही देखते वीर गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। एक दिन जंगल जाते समय वीर को एक सैनिक मिला। ये वही चोर है जिसने तुम्हारे सोने के सिक्के चुराए थे। ये लो तुम्हारी पोटली। कुछ आगे बढ़ने पर तेज आंधी आई। एक चील का घोंसला टूटकर नीचे गिरा। उसी घोंसले से वीर की पुरानी पगड़ी भी नीचे आ गिरी। अरे, ये तो वही पगड़ी है। वीर खंडहर पहुंचा और सारी बात तोते और गधे को बताई। देखा, मेहनत से इसका भाग्य बदल गया। लेकिन बाद में भाग्य ने भी इसका साथ दिया। इतना कहते ही तोता और गधा रंग बिरंगी रोशनी में गायब हो गए। वीर मुस्कुराता हुआ अपने घर लौट गया।